ये पूरी दुनिया रहस्यों से भरी हुई है। आज भी दुनिया भर में कई ऐसे रहस्य हैं जिनकी गुत्थी अब तक सुलझ नहीं पाई। इसी कड़ी में हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे रहस्य के बारे में जिस पर विश्वास करना नामुमकिन सा है। हम आपको अमेरिका के एक ऐसे रहस्यमय जहाज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने उड़ान भरने के करीब 30 साल बाद दूसरे देश में लैंड किया और लैंड करने के कुछ समय बाद ये फिर से गायब हो गया। बात सन 1985 की है, जब एक चार्टर्ड प्लेन DC-4 57 पैसेंजर्स के साथ वेनेजुएला के कैराकास इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस प्लेन ने 30 साल पहले 2 जुलाई 1955 को अमेरिका के न्यूयॉर्क से मियामी के लिए उड़ान भरी थी और रास्ते में ही कहीं गायब हो गया था। पर वेनेजुएला में लैंड करने के कुछ पल बाद ही ये जहाज फिर से उड़ान भरता है और बादलों में एक भूत की तरह गायब हो जाता है। इस घटना का मुख्य सबूत रेडियो कम्युनिकेशन में रिकॉर्ड हुई पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर के बीच की वार्तालाप है। एयरपोर्ट कंट्रोल के एक कर्मचारी वान डी ला कोर्ट ने बताया उन्होंने इस घटना को अपनी आंखों से देखा था। कोर्ट के अनुसार मुख्य सबूत 1955 का एक हैंड साइज कैलेंडर भी था जो कि उस गोस्ट प्लेन के पायलट ने जहाज के दोबारा गायब होने से पहले रनवे पर छोड़ दिया था। कंट्रोल टावर के कर्मचारी कोर्ट ने बताया, मैंने प्लेन देखा, मैंने पायलट की आवाज भी सुनी, यहाँ तक कि गोस्ट पायलट का छोड़ा हुआ कैलेंडर भी मेरे हाथ में था। वो बताते हैं उसके बावजूद भी उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने ये भी बताया कि फ्लाइट के लोगों को अभी भी ये लग रहा था कि वो सन 1955 में है और उनकी फ्लाइट ने फ्लोरिडा में लैंड किया है। पर आश्चर्य की बात ये थी कि इसमें कोई सच्चाई नहीं थी और ना जाने वो लोग इतने सालों तक कहाँ थे। कुछ लोग इस जहाज की पहेली को इस स्पष्टीकरण के साथ सुलझाने की कोशिश करते हैं कि यह जहाज किसी प्रकार के टाइम ट्रैवल पोर्टल से गुजरा है। बाकी एयर ट्रैफिक कर्मचारी के अनुसार यह कुछ अजीब और अलौकिक था, क्योंकि उन्होंने जो प्लेन देखा वो काफी पुराने प्रकार का था जो उनके रडार स्कैन पर भी नहीं दिख रहा था। इस घटना के चश्मदीद गवाह रहे जुआन डे ला कोर्टे ने बताया, जब उन्होंने पायलट से उसका नाम पूछा तो पायलट ने उत्तर दिया, हम कहाँ हैं? उसकी आवाज से डर और परेशानी का पता साफ लगाया जा सकता था। पर अंत में पायलट ने कहा, यह एक चार्टर्ड प्लेन 914 है जिसमें 4 क्रू मेंबर और 57 पैसेंजर सवार हैं और यह प्लेन न्यूयॉर्क से मियामी के लिए है। पायलट की यहाँ बात सुनते ही पूरे कंट्रोल रूम में सन्नाटा सा छा गया, क्योंकि फ्लाइट 914 का डेस्टिनेशन पॉइंट मियामी है जो कि काराकास वेनेजुएला से 1800 किलोमीटर दूर था। तभी कंट्रोल पर बैठे जुआन डे ला कोर्टे ने पायलट से कहा, यह तो काराकास वेनेजुएला साउथ अमेरिका है, क्या तुम रास्ता भटक गए हो? पर पायलट के तरफ से कोई जवाब नहीं आया। कंट्रोल पैनल कंफ्यूजन में प्लेन को उतरने की इजाजत देता है। एयरपोर्ट पर उतरने के बाद कंट्रोल टावर के कर्मचारी ने पायलट की आवाज सुनी जो एयरपोर्ट पर खड़ा जेट प्लेन देखकर अपने को पायलट से हैरान होकर कह रहा था, ओ जीसस क्राइस्ट जिमी, ये क्या अजीब सी चीज है। उन्हें देखकर यह लग रहा था जैसे उन्होंने एयरपोर्ट पर खड़ा कोई जेट प्लेन नहीं कोई स्पेसशिप देख लिया हो। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जुआन डे ला कोर्टे के अनुसार उस रहस्यमय जहाज के पायलट ने बताया, यह फ्लाइट 2 जुलाई 1955 में मियामी के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुबह 9:55 पर लैंड होनी थी। इस बात से हैरान होकर कोर्टे ने पायलट को बताया, यह काराकास का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और आज 9 मार्च 1985 है। यह सुन पायलट काफी घबरा गया और गंभीर रूप से सांस लेने लगा और बोला, ओ माई गॉड। जुआन डे ला कोर्टे ने उन्हें शांत करने की कोशिश की
और कहा हम अपना ग्राउंड क्रू आपकी सहायता के लिए भेज रहे हैं। पर जैसे ही ग्राउंड क्रू प्लेन के पास जाने लगा, तभी पायलट एकदम से चिल्लाया, नहीं नहीं, हमारे पास मत आओ, हम जा रहे हैं। एयरपोर्ट पर मौजूद स्टाफ ने बताया कि पैसेंजरों के भौचक्के चेहरे नजर आ रहे थे। तभी पायलट ने अपने कॉकपिट की खिड़की खोली और हाथ से इशारा किया, दूर जाओ यहाँ से। कोटे के अनुसार पायलट अपने हाथ में एक फोल्डर को हिलाते हुए ग्राउंड क्रू को दूर जाने का इशारा कर रहा था। शायद यही वो पल था जब वो छोटा कैलेंडर फोल्डर से निकलकर रनवे पर गिर गया हो, जो उन्हें बाद में मिला। फिर पायलट ने अपने प्लेन का इंजन स्टार्ट किया और प्लेन को उड़ा ले गया, और देखते ही देखते प्लेन आसमान में कहीं गायब हो गया। बाद में कंट्रोल टावर के रेडियो के रिकॉर्ड में वार्तालाप और वो कैलेंडर गवर्नमेंट सीनियर सर्विस के द्वारा जब्त कर लिया गया। इस रहस्यमय घटना के पीछे क्या कारण था, यह लोगों को अभी तक समझ नहीं आया। लेकिन जानकारों का मानना है कि या तो ये प्लेन टाइम ट्रैवल करते हुए सन 1955 से सन 1985 में आ गया, या फिर यह कोई एक अलौकिक घटना थी। तो फ्रेंड्स, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? इस रहस्यमय कहानी में कितना सच है और कितना झूठ? दुनिया भर के लोगों के मन में यही जिज्ञासा है। इस रहस्यमय कहानी का रहस्य जानने के लिए हम इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी ला रहे हैं। इस वीडियो का दूसरा पार्ट देखना न भूलें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।